हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, लिमिट पुट करनी है। अब आपको यहाँ पर देख के एक मैं हिंट बता देता हूँ। एक थ्योरम के नंबर क्या था हमारे पास, एक फॉर्मूला है थ्योरम नंबर 2 के अंदर। थ्योरम नंबर 2 में एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखो क्या। लिमिट x टेंस टू a है अगर, और x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a है, तो उसका आंसर n a n माइनस 1 हो जाता है। होता है नहीं होता है? बिल्कुल। वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, इसको पहले आप डिवाइड करो। डिवाइड बाय x माइनस 1, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करो डिवाइड। लिमिट x टेंस टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1, और यहाँ देखो x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x की पावर माइनस 1। ठीक है, देखो क्या हो गया, ये लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ क्या होगा, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू डिवाइड में है x की पावर 10, x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन, एक मिनट, फिर से सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है। हाँ, x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऊपर पावर 15 और ऊपर पावर 15 लगा देता हूँ। लगा सकते हैं ना? बिल्कुल। अब उससे क्या होगा, अब आप इन दोनों को सेपरेट करो। x टेंस टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1, डिवाइड लिमिट x टू 1, x की पावर 10 माइनस, ये भी 10 रहेगा, सेम वैल्यू रखनी है। 1 की पावर कितनी हो गई, ये 10, और अपॉन में x माइनस 1। अब आप इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को देखो, ये इस फॉर्मूले से मैच खा रही है, बिल्कुल खा रही है। तो बाय थ्योरम 1, बाय थ्योरम 2 सॉरी, इसकी जगह ये आंसर हो सकता है। अब n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है पावर, यानी कि 15 मल्टीप्लाई a का मतलब होता है ये वैल्यू जो कि सेम है 1, और n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, डिवाइड, यहाँ पर भी सेम चीज होगी। 10 मल्टीप्लाई 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना हो गया, देखो ये 15 डिवाइड बाय आपके पास हो गया है 15 डिवाइड बाय 10, तो ये 15 बाय 10 हो गया। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट वाली चीज नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इसका सेकंड पार्ट और है, वो देख लेते हैं क्या है। अब देखो सेकंड पार्ट की ना थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कैसे? आपको पहले लेट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स का वैल्यू y। ठीक है, और यहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ y माइनस 1, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अगर इफ, अगर मैं यहाँ पे x टेंस टू 0 कर देता हूँ, भाई ऑब्वियस बात है, जब मैं अंदर की वैल्यू चेंज करूंगा तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट अभी x टेंस टू 0 है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ आपसे x टेंस टू 0, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, y टेंस टू 1। कैसे? अब देखो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। बस आप वो अप्लाई करो। अब देखो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो लिमिट, ये y टेंस टू 1 हो जाएगी। अब ये लिमिट है ना, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं रूट में 1 प्लस एक्स की जगह y पुट कर रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा, y माइनस पुट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिमिट y टेंस टू कितना हो गया आपके पास, 1। इस y की जगह मैं हाफ पुट कर देता हूँ, माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, इसकी वैल्यू हाफ मान लेते हैं। अब ये भी आपको पीछे वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर भी एन ए एन माइनस 1 हो जाना चाहिए। एन कितना है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास? एन है हमारे पास फिलहाल के लिए यहाँ पर हाफ। एन की वैल्यू क्या होती है, जो y की पावर में होती है ना, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर में, उसकी पावर में कितना दे रखा है आपको, हाफ दे रखा है। मैं इसको पुट कर दूं यहाँ पर, देखो हाफ, और a की वैल्यू है 1, और यहाँ पर हाफ माइनस 1। अब आपको पता है हाफ की वैल्यू पावर में माइनस हाफ है, माइनस हाफ मतलब माइनस रूट, रूट का वैल्यू से चाहे 1 का वैल्यू आंसर 1 ही आता है, मतलब है ना, तो ये हाफ ही रहेगा आपके पास। क्लियर है यहाँ पे? तो ये होता है कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3।